तो क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1819 से 1905 तक। 1819 से 1905 तक इनका कार्यकाल कब तक था? 1819 से 1905 तक। पुलिस आयोग और सिंचाई विभाग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। और संरक्षक एक्ट कब पारित हुआ था? 1904 में। संरक्षक एक्ट कब पारित हुआ? 1904 में। बंगाल विभाजन इन्हीं के समय में हुआ था 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के दौरान। दिल्ली दरबार के दौरान बंगाल विभाजन रद्द किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताइएगा। गेट लॉक कर दीजिए। निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन बनी है, बताइएगा। तो ये बनी है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा। इनको उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। उड़न परी, उड़न परी, उड़न परी के नाम से जानते हैं। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की भारतीय ओलंपिक संघ की पहली भारतीय महिला सदस्य, भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? ये नीता अंबानी बनी है। नीता अंबानी, नीता अंबानी, नीता अंबानी, नीता अंबानी बनी है। और ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, जो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन से, भारोत्तोलन से संबंधित है। और इनको द आयरन लेडी भी कहा जाता है। द आयरन लेडी, द आयरन लेडी, द आयरन लेडी। और हिमा दास कौन थी? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है? हिमा दास। हिमा दास जो कहाँ से बिलोंग करती हैं? असम से। असम से बिलोंग करती हैं। असम से, असम से बिलोंग करती हैं। चलिए 9 बजे से क्लास रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नमो भारत क्या है? नमो भारत क्या है? नमो भारत क्या है? नमो भारत क्या है, बताइएगा।
तो ये है भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है नेमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य कौन कौन है देख लेते हैं। अस्थायी सदस्य कौन कौन है? फ्रांस है, रूस है, चीन है, अमेरिका है, अमेरिका है और ब्रिटेन है। ब्रिटेन है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जापान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जापान। 5 अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। और इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 साल के लिए, 2 वर्षों के लिए होते हैं। 2 वर्षों के लिए, सिर्फ 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। लौह अयस्क की किस्म कौन कौन होती है? लौह अयस्क, लौह अयस्क की किस्में कौन कौन है? हेमेटाइट, हेमेटाइट, टीडेराइट, टीडेराइट और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट होता है। लिमोनाइट, लिमोनाइट, लिमोनाइट। और ये बादाम पहाड़ किस राज्य में है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा में है, ओडिशा में है, ओडिशा में है। और लौह अयस्क ओडिशा के किस किस जिले में मिलता है? लौह अयस्क ओडिशा के किस किस जिले में मिलता है? ओडिशा के जिले जहाँ लौह अयस्क मिलते हैं, लौह अयस्क मिलते हैं, कौन कौन है? मयूरभंज है, मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है, सुंदरगढ़ है और कटक है, कटक है। ये सब जिलों में लौह अयस्क पाया जाता है। मयूरभंज, सुंदरगढ़, कटक और इसके अलावा 1-2 जिले और भी हैं जहां लौह अयस्क मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बताना है श्रेणियों का सही क्रम, हिमालय की श्रेणियों का सही क्रम। तो पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, लद्दाख, जास्कर, जास्कर और चौथे नंबर पे आ जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काराकोरम 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। और काराकोरम श्रेणी में ही केटू पड़ता है। काराकोरम श्रेणी में ही क्या है? भारत का सर्वोच्च शिखर, भारत का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर केटू, केटू
या इसको क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, जो कहाँ पड़ता है, पीओके में, पीओके में पड़ता है। ऊंचाई कितना है इसका, ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर, ऊंचाई कितना है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है K2 की। चलिए 6 का डी, नहीं सी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है, बताइएगा। तो कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ जल और थल दोनों सीमा साझा करते हैं। जल और थल दोनों सीमा साझा कौन कौन करता है, जल और थल, जल और थल, जल और थल दोनों के साथ, दोनों के साथ तीन देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है, एक तो है बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, म्यांमार और पाकिस्तान। तो कच्छ की खाड़ी किधर है, गुजरात साइड है, तो इस साइड पाकिस्तान पड़ता है, तो पाकिस्तान ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत के साथ स्थलीय सीमा कितना साझा करता है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर स्थलीय सीमा साझा करता है, 3323 किलोमीटर स्थलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय सीमा। म्यांमार कितना करता है, 1643 किलोमीटर। बांग्लादेश कितना करता है, 4096 किलोमीटर, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा किसके किसके मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य है, मैकमोहन रेखा बताइएगा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य है, ये भारत और चीन के मध्य है, भारत और चाइना के मध्य है। डुरंड रेखा किसके किसके मध्य है, डुरंड, डुरंड रेखा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। चलिए अफगानिस्तान कितना सीमा साझा करता है भारत के साथ, 106 किलोमीटर, ये बार बार लिखिएगा तभी याद होगा। चीन कितना करता है, 3488 किलोमीटर। मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल कितना करता है, 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। मोबाइल फोन का उपयोग करके जो धन स्थानांतरण होता है उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, उस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं। डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच है, बिल्कुल सही कुंदन कुमार। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMPS। IMPS कहा जाता है, IMPS कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसी के थ्रू धन का स्थानांतरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किसे मिला था? निशाने पाकिस्तान किसे मिला था बताइएगा। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है, निशाने पाकिस्तान किनको मिला था बताइएगा। तो ये मिला था मोरारजी देसाई को। किनको मिला था? मोरारजी देसाई को मिला था। कब मिला था? 1990 में, 1990 में मिला था। 1990 में कौन सा? इनको निशाने पाकिस्तान मिला था, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार है। और 1991 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। 1991 में भारत रत्न मिला था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बताइएगा। मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही। चलिए इसका बताइएगा, साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार किस में दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किस में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ये कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 22 श्रेणियों में दिया जाता है। 22 श्रेणियों में दिया जाता है। 22 श्रेणियों में। 5 साहित्य में, 7 साहित्य में दिया जाता है और 15 पत्रकारिता में। 7 साहित्य में और 15 पत्रकारिता में। 15 पत्रकारिता में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला कौन है? बताइएगा। पहला कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
खेल रत्न पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया था? ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को, जी शंकर कुरूप को सर्वप्रथम इन्हीं को दिया गया था। और प्रथम महिला किनको दिया गया था? पहली महिला किनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? आशापूर्णा देवी। चलिए